ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बहुत दर्द होता है जब किसी भी व्यक्ति को उसके 35 वर्ष सेवा भाव के बदले में मिले सिर्फ और सिर्फ आंसू। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है देहरादून के उदारवादी व कर्मठ पूर्व दर्जाधारी मंत्री राम कुमार वालिया के साथ। राम कुमार वालिया ने श्रमिक मंत्र संवाददाता से अपनी बात साझा करते हुए कुछ अनचाही बातें बता दी, जिसे वालिया ने आज से पहले कभी भी अपनी पीड़ा किसी से भी साझा नहीं की थी। राम कुमार ने कहा कि वह पूर्व की कांग्रेस पार्टी में पूरे 35 वर्षों तक ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही होने का धर्म निभाते आए थे। पूर्व कांग्रेसी नेता वालिया की आंखों में आंसू झलक रहे थे, जिसे वह रोकने की लाख कोशिश कर रहे थे, परंतु अपने दिल में छुपे दर्द को मीडिया से नहीं छुपा सके और राम कुमार के आंसू मीडिया के कैमरे में कैद हो गए। वालिया ने पत्रकार से पूछे सवाल कि आपके कद के हिसाब से भाजपा में शायद ही आपको वो स्थान मिल पाएगा जिसके आप हकदार हैं। फिर क्या था, वालिया ने वो सच बयां कर दिया जिसे वह चाहकर भी बोलना नहीं चाहते थे। राम कुमार ने बताया कि मैं भी पूर्व की कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता था और इसी के लिए मैंने वो हर कोशिश करी जो कि एक सच्चे सिपाही को करनी चाहिए। लेकिन जब पार्टी की शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुझसे मिलना भी जायज नहीं समझा, तो फिर विवश होकर मुझे बीजेपी का दामन थामना पड़ा। वालिया यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक आरोपों की मानो झड़ी लगा दी और कहा कि जिस पार्टी में एक कार्यकर्ता को ही कदर व इज्जत ना मिले तो ऐसी पार्टी के साथ मिलकर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने भी अपनी पूर्व की पार्टी से मोह को त्याग कर भाजपा में बतौर सदस्य ग्रहण किया, जहां पर कार्यकर्ताओं की कदर भी होती है और इज्जत भी मिलती है। मैंने तो कोई छोड़ने का रास्ता था नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था छोड़ने का कांग्रेस को। मैं सोच रहा था कि मैंने 35 साल पार्टी की सेवा की, अब बुढ़ापे में क्या पार्टी छोड़ूं। लेकिन मुझे खुद ही कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जिस प्रकार मुझे बेइज्जत करके हटाया गया बिना किसी गलती के, और उसके बाद मैंने राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं पार्टी को छोड़ दूँ, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं है आदमी का फिर वहाँ रहना बेकार। देखिए, कद की बात कर रहे हैं, भाजपा में कार्यकर्ताओं का भी इतना सम्मान है जो कांग्रेस में पदाधिकारियों को भी नहीं है। मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और मुझे जिस तरह से हटा दिया गया सबको मालूम है। और मुझसे राहुल गांधी जी तो क्या, उनके पीएस ने भी बात नहीं की। और जहाँ तक भाजपा की बात है, मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब को कल परसों जन्माष्टमी की बधाई दी थी, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने स्वयं अपने मोबाइल से मुझे बधाई दी। तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। भाजपा के अंदर एक सिस्टम है, एक तरीका है, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी बात सुनी जाती है और कम्युनिकेशन गैप नहीं है। कार्यकर्ता सीधा पार्टी हाईकमान से अपनी बात कह सकता है। वजह तो पूरे देश को मालूम है और उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। बस इतना ही कह सकता हूँ, शायद कांग्रेस पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं थी, हमारी सेवाओं की ज़रूरत नहीं थी, जो उन्होंने हमें हटा दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ भाजपा हाईकमान का, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान की। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू साहब, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बंशीधर भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता बनकर भाजपा की नीतियों का, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।